7 गुणा 3, 7 या 21। आपका दोस्तों 21 आंसर आ गया है। आपका ऑप्शन देख लीजिए, पहला 22 था, 24, 21। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल SM अकेडमी पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप जरूर बता दें। दोस्तों आज की ये वीडियो हमारी संख्या पद्धति प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित है। दोस्तों इस सवालों को हम जरा देखेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित टाइप के सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर है आपका पहला, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का योग ज्ञात करना। दोस्तों संख्याओं का योग ज्ञात करना, दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, जरा आप देखिए। सिंपल प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणा कुल पद। दोस्तों आप इस सूत्र को देख लीजिए, ये सूत्र आपके लिए बार बार सवालों में काम आएगा। दोस्तों आप देखिए, इसमें आपका अंतिम पद कौन सा है? 6। प्रथम पद कौन सा है दोस्तों? 1 प्लस 1 बटे 2। दोस्तों कुल पद कितनी है? 6 गुणा 6। दोस्तों सब सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 और 1 7 गुणा 3, 7 तिया 21। आपका दोस्तों 21 आंसर आ गया है। आपका ऑप्शन देख लीजिए, पहला 22 था, 24, 21। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो दोस्तों चलिए सवाल नंबर 2 पर। दोस्तों सवाल को देखिए, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना। दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 ... 100। दोस्तों आप इसको इस प्रकार लिख लीजिए ताकि आपको करने में आसानी होगी। दोस्तों सवाल को देखिए, फॉर्मूला आपका अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणा कुल पद। दोस्तों आई बोला था मैं आपके लिए कि कुल पद। दोस्तों इसके कुल पद को दोस्तों ज्ञात करने के लिए आपको बताया था मैंने कि आपको इसको देखना है कि 1 और 2 के बीच में कितना 1 का अंतर आ रहा है। तो दोस्तों आगे जो सारे के सारे जो कुल पद होंगे कितने पद है? 100। दोस्तों इसमें तो आप आसानी से पता लग रहा है कि आपको कुल पद 100 आ रहे हैं। दोस्तों आप आसानी से कर लीजिएगा इसको, लेकिन जो आपके आगे भी सवाल आएंगे ना तो आपको करके दिखा दूंगा। दोस्तों अभी देखता हूँ सवाल अंतिम पद। दोस्तों अंतिम पद कौन सा है आपका? 100। प्रथम पद कौन सा है आपका? 1 बटे 2। दोस्तों कुल पद कितने आ रहे हैं आपके? 100। क्योंकि दोस्तों सारे के सारे 100 हो जाएंगे, क्योंकि 1 से लेके 100 तक की पूछा है उसने। तो आपके सारे सब कितने पद हो जाएंगे? 100। 2 एकम 2, 50 दूनी 100, 100 और 1 101 गुणा 50। दोस्तों आप सब गुणा कर लीजिए। 50 एकम 50, 50 एकम 50। दोस्तों आपका उत्तर आ गया है। आप अपना ऑप्शन चेक कर लीजिए एक बार। 4900, 5100, 50, 50। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो दोस्तों सवाल नंबर 3 को आप देखते हैं कि सवाल नंबर 3, 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको 1 से लेकर के 60 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। दोस्तों आपको पहले की तरह ही लिखना है, 1, 2, 3, 4 ... ऐसे आप लिख लीजिए 60 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना। दोस्तों आप इसका भी देख लीजिए, 1 से 2 के बीच में कितना अंतर आता है? 1। इस तरह कितना है दोस्तों? 1। दोस्तों यानी कि आपको सर्वांतर कितना आएगा? अभी तो 60 ही आएगा, क्योंकि जो आपको एक आपकी चल रही है सीरीज
1 2 3 से चल रही है, तो आपको आसानी से हो रहा है कि आप कुल पद आपके 60 ही होंगे। आपको खुद पता लग रहा है कि कुल पद जो होंगे कितने होंगे, 60। दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों प्रथम संख्या और अंतिम संख्या। दोस्तों अंतिम संख्या को पहले लिखते हैं। अंतिम संख्या के लिए आप पहले लिखेंगे, तो अंतिम संख्या कितनी है, 60। प्रथम संख्या कितनी है, 1/2। और दोस्तों गुणा में कुल पद। दोस्तों कुल पद कितने हैं आपके, 60। क्योंकि दोस्तों 1 से लेके 60 तक कितने पद होंगे, 60 ही पद तो होंगे। कितने पद होंगे, 60 पद होंगे ना। तो आपको आसानी से आप 60, आपका आ गया कुल पद कितने हो गए, 60। उस तरह से कर लीजिए, 2 एकम 2, 30 दूनी 60, 60 और 1 61 गुणा 30। अब दोस्तों गुणा कर लीजिए आप, 0 का 0 पीछे लिख लीजिए, 3 एकम 3, 3 6 18। दोस्तों आपका 18 से 30 कितना आंसर आ गया। दोस्तों आप चेक कर लीजिए आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन जो डी है वो सही है। तो दोस्तों सवाल नंबर चौथा। तो सवाल नंबर आप 4 को देखिए। सवाल नंबर चौथा लिखा हुआ है, 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों सवाल थोड़ा हटके है इस बार। 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। दोस्तों सम संख्याओं के बारे में तो आप जानते ही हैं कि सम संख्या आपकी क्या होती है, 2 4 6। दोस्तों उसने पूछा है केवल 50 तक के लिए, यानी कि आपका पहली सम संख्या कौन सी होगी, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। दोस्तों इस प्रकार आपकी 50 तक की आपको ज्ञात करना है कि 50 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप देखिए इसमें आपका कितना आ रहा है आंसर, 2 का। इसमें कितना आ रहा है, 2 का। यानी कि दोस्तों आप देखिए 50 तक की सम संख्याओं में दोस्तों कुल कितने पद होंगे सम संख्याओं के। दोस्तों आपको ये ज्ञात करने के लिए दोस्तों सिंपल सी बात होती है दोस्तों कि 50 तक के लिए दोस्तों उसमें 25 तो आपके सम होंगे और 25 आपके विषम पद हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें आप जो अंतर देख रहे हैं, जो आप कितना आ रहा है, 2 का। यानी कि दोस्तों आपका आप इससे सम संख्या में दोस्तों 2 का अंतर आ रहा है। आप देखिए 2 आ रहा है तो आपके 25 सम और 25 सॉरी दोस्तों विषम। दोस्तों 25 विषम होंगी। तो इस तरह की आपके कुल पद आएंगे ना, इसमें कितने आएंगे, 25 आएंगे। दोस्तों आप हल कीजिए इसको। दोस्तों प्रथम अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। अंतिम कौन सी है, 50। प्रथम कौन सी है, 2/2। दोस्तों गुणा कुल पद। दोस्तों बात कुल पद के लिए, यानी कि आप कुल कितने पद लिखेंगे। दोस्तों मैं यही तो आपसे कह रहा था कि कुल पद। दोस्तों कुल पद आप पे केवल 25 यानी 25 आएंगी, क्योंकि आपकी जो सम संख्या होंगी 50 मतलब कि 2 से लेकर 50 तक की, वो कुल कितनी होंगी, 25 होंगी। दोस्तों हल कर लीजिए, 50 और 2 52/2 गुणा 25। दोस्तों आपको अब 2 एकम 2, 26 दूनी 52, 26 गुणा 25, 25 छक्के 150, हाथ से लाएंगे 15, 25 दूनी 50 और 15 65। दोस्तों आपका जो योग होगा कितना होगा, 650। आप दोस्तों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। यानी कि दोस्तों आपका 650 जो उत्तर आया आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो दोस्तों सवाल नंबर 5 को देखिए। 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा आपका आया है विषम संख्याओं के योग पर। अभी दोस्तों सम थी, अब कौन सा आया है, विषम संख्याओं के योग पर। दोस्तों आपको 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। दोस्तों आप लिख लीजिए विषम संख्या दोस्तों कौन सी होती है आपकी, 1 3 5 7 9 डॉट 60 तक की। उसने बोला है आपको 60। दोस्तों 60 से पहले कौन सी संख्या विषम होगी, 59। दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अब उसने विषम पूछा है, यानी कि 60 से पहले विषम होगी वो आपकी 59 होगी। दोस्तों आपको यहाँ पे 59 को लिखना है। दोस्तों अब आप देखिए दोस्तों अंतिम संख्या 59, प्रथम संख्या 1/2 गुणा कुल पद। दोस्तों आपके कुल पद। दोस्तों अब आपको
पता करना है कुल पद कितने होंगे। दोस्तों 1 से लेके 60 तक की विषम संख्या होंगी, उनमें कुल कितने होंगे पद? 30। दोस्तों आप देख लीजिए 60 तक के तो सम कितने होंगे? 30 होंगे और 30 ही विषम होंगे आपके। 30 सम हो गए तो 30 विषम। तो दोस्तों आपको विषम पद जो कितने आ रहे हैं? 30। दोस्तों आपको कुल पद कितने हैं? 30 यहाँ पे लिख लेना है। 2 एकम 2, 15 दूनी 30, 59 और 1 60 गुणा 15 बराबर 0, 15 छक्के 90। दोस्तों आपका उत्तर आ गया है 900। दोस्तों आप देखिए इसमें आपका उत्तर बी दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको इस बार आपका सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आप देखते हैं सवाल नंबर 6। 1, 3, 5, 7, 9 से लेकर आपको 119 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। दोस्तों आपको 119 तक की विषम संख्या को योग ज्ञात करना है। दोस्तों आप देख लीजिए आपकी जो सीरीज है वो आपकी विषम संख्याओं की है 1, 3, 5, 7, 9। दोस्तों जो आपके सारे के सारे हैं वो विषम नंबर है, यानी विषम संख्या है। दोस्तों आपको उसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। दोस्तों आपका होता है अंतिम पद 119 प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणा। दोस्तों अब बात आती है कुल पद की। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो वो आपको कुल पद को ज्ञात करना। दोस्तों आप देखेंगे आप इसमें कुल पद कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों जो आपका दिया है 1, 3, 5, 7, 9 से लेके 119 तक का। दोस्तों आपको ये देखना है कि 119 जो है दोस्तों इसके बाद जो आपकी संख्या होगी अगली वो क्या होगी? 120। दोस्तों 120 क्या है? सम, यानी कि दोस्तों सम संख्या से कोई फर्क पड़ेगा नहीं इतना ज्यादा, तो हम 120 को लिख तो लेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि 1 से लेके 120 तक के जो आपके अंक होंगे, संख्या होंगी, वो क्या होंगी? इसमें 60 क्या होंगी आपकी? सम। 60 क्या होगी? विषम। 60 विषम हो गई और 60 सम हो गई। तो दोस्तों आपको ये गौर करना है कि दोस्तों आपके जो हम बढ़ा रहे हैं ना, तो आपको एक बढ़ा दिया हमने 119 से 120 कर दिया। दोस्तों 120 तो आ गया, लेकिन जो बढ़ा हुआ है पद जो है वो आपका सम ही तो है। तो आपको ये ध्यान देना है कि विषम आपके इसमें 60 होंगे और 60 सम हो जाएंगे। दोस्तों आपके जो 1 से लेके 19 तक के जो कुल पद होंगे वो कितने होंगे? 60। अब दूसरे हल कर लीजिए। 2 एकम 2, 30 दूनी 60, 119 और 1 120 गुणा 30, 2 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। दोस्तों आपका जो उत्तर आया 3600। दोस्तों आप इसमें देख लीजिए आपका ऑप्शन डी। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 1 से लेके 119 तक की सभी विषम संख्याओं का योग 3600 आंसर आ चुका है। दोस्तों आइए देखते हैं सवाल नंबर 6। दोस्तों सवाल लिखा हुआ है 21 धन 22 धन 23 धन 24 से लेके आपको 75 तक का योग ज्ञात करना है। दोस्तों अभी आपको जो सीरीज दे रहे थे वो आपको 1 से लेकर के बोल रहे थे लास्ट तक के अंकों का। अब देखें दोस्तों मतलब के बीच में से आया कोई 21 से लेके 75, यानी कि 21 धन 22 धन 23 धन 24। और दोस्तों आपको जो अभी सवाल थे वो आपको कॉमा लगा था। दोस्तों कॉमा लगा सकते हैं या आप प्लस लगा सकते हैं, आप सोचो कि फर्क नहीं पड़ेगा इतना, लेकिन आपको इतना ज्यादा ध्यान रखना है कि जब ऐसे वाले सवाल आपको आ जाए बीच में से कि 21 या 31 या 41, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। दोस्तों सवाल को देखिए और सीखिए। दोस्तों 21 धन 22 धन 23 धन 24 से लेकर 75 तक की संख्याओं का योग। दोस्तों अंतिम पद आपका कौन सा है? 75। प्रथम पद कौन सा है? 21 बटे में 2 गुणा। दोस्तों सारा का सारा जो आपका जाता है कुल पद पे। दोस्तों कुल पद अब कितने होंगे? 21 से लेके 75। दोस्तों 1 से लेके यहाँ पे कितने गोल है? 20। दोस्तों 1 से लेके 20 तक की संख्या यहाँ पे है नहीं। दोस्तों यहाँ से कहां शुरू हुई? 21 से।
दोस्तों आपका लास्ट क्या है 75। दोस्तों आपको 75 में से जो आपके 20 नहीं है ना शुरू के, वो 20 को घटा देना है। तो आप कितने चाहिए 55। दोस्तों यानी कि जो आपका 55 है दोस्तों यहाँ पे कितने हो जाएंगे कुल पद, कितने हो गए कुल पद। दोस्तों बस आपके यही कुल पद हो जाएंगे, आपके यही लिखना है आपको और आप करना है सवाल को सॉल्व। 75 और 21 96 बटे 2 गुणा 55, 2 एक कम 2, 48 दूनी 96, 48 गुणा 55 गुणा कर लीजिए। 55 40, 5 का 20 और 4 24, 55 40, 5 का 20 और 4 24, जोड़ लीजिए 2640। आप देखिए आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो दोस्तों सवाल नंबर 7, 1 धन 2 धन 3 से लेकर 100 तक की संख्या का योग। और फिर दोस्तों आपको बोल रहा है 99 से लेके 1 तक की संख्या का योग। दोस्तों आप सवाल देख रहे हैं, जिस सवाल देख के आपको थोड़ा परेशान मत होइए आप कि कैसे करेंगे। दोस्तों आप लोग परेशान नहीं होना है, आपको बस सवाल को देखना है, आपको करते हैं आप वही करना है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है आपको सवाल में, बस आपको देखना है और करना है। दोस्तों जब भी ऐसी आपकी आ जाए ना सीरीज, तो आपको जो आप कर रहे हैं ना शुरू से लास्ट तक सिखाया है मैंने आपको वीडियो में, आपको बस वही फॉर्मूला लगाना है, वही ट्रिक करना है, बस थोड़ा ध्यान देना हल्का सा। 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का दोस्तों आप निकाल लीजिए। तो आपका अंतिम पद लिखते हैं, प्रथम पद बटे 2 गुणा कुल पदों की संख्या। दोस्तों 1 से लेकर 100 तक के कुल कितने पद होंगे 100। दोस्तों आपने इतना कर लिया। अब आपको दोस्तों प्लस लगा है ना बीच का, आपको यहाँ प्लस लगा देना है। अब देखिए 99 से लेके 1 तक की संख्याओं का योग, 99 से लेके 1 तक की संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है। अब दोस्तों इसमें प्रथम पद बोला था मैंने आपसे कि आपको प्रथम पद, अंतिम पद दोस्तों अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणा दोस्तों कुल पद कितने हो जाएंगे 99 से लेके 1, यानी दोस्तों पूरे कितने हैं, आपको यहां से आप उल्टा पढ़ लीजिए तो 1 से 99 दोस्तों कुल पद कितने हैं 99। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 100 और 101 बटे 2 गुणा 100 प्लस 99 1 100 बटे 2 गुणा 99। दोस्तों मैं चाहूं तो अभी जल्दी कर सकता हूं, लेकिन आपको सिखाने में थोड़ा लॉन्ग कर रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखते जाइए। 2 एकम 2, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, 101 गुणा 50 प्लस 50 गुणा 99, 50 50 कर लीजिए, पीछे 0, 5 नाम 45, 5 नाम 45 और 5 50। इसका गुणा करेंगे 50 गुणा 101, दोस्तों 1 लिख लीजिए, 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5 प्लस दोस्तों इसका गुणा कीजिए तो आपको 0 लिख लीजिए पहले, 5 नाम 45, 5 नाम 4 49। दोस्तों आप इसको जोड़ लीजिए, 0 का 0, 5 और 5 10, 9 ने खास लिखी 10, 5 4 9 ने खास लिखी 10। दोस्तों आपका 10,000 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 को देखिए, दिया गया है कि 1 धन 2 धन 3 से लेके 10 तक की संख्या का जो दोस्तों योग है 55 है, तो 11 धन 12 धन 13 से लेके 20 किसके बराबर है। दोस्तों आपके ऑप्शन दिए हैं। दोस्तों आप पहले महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये सवाल जो है आरआरबी के एग्जाम में आया हुआ था। दोस्तों ऐसे सवाल दोस्तों बहुत से आपको बता दूंगा दोस्तों जो आरआरबी के एग्जाम में आते हैं या दूसरे कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम में आते हैं। दोस्तों आप सवाल को देखिए और सीखिए। दोस्तों ये सवाल जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे, तो आपको देखना है। दोस्तों 1 से लेके 10 तक की संख्या का योग कितना है 55। अब 11 से लेके 20 किसके बराबर होगा। दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो पहले कर रहे थे वही आपको सही करना है। दोस्तों आपको 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का दोस्तों आपको योग ज्ञात कर लेना है।
दोस्तों जो आपको बताया था मैंने 1 से लेकर 20 तक की, तो इसमें दोस्तों आपका अंतिम पद कौन सा है? 20, प्रथम पद 1 और बटे 2 गुणा कुल पदों की संख्या। दोस्तों 1 से लेके 20 तक के पद कितने होंगे? पूरे 20 पद। 2 1 2, 2 3 20, 20 और 1 21 गुणा 10, कुल कितना आ गया? 210। 1 से लेके 20 तक के दोस्तों संख्याओं का योग 210 है। और दोस्तों लेकिन इसमें बोल रहा है 1 से लेके 10 तक के, दिया हुआ पहले से 55 है। तो दोस्तों आपको अब 11 से लेके 20 तक के किसके बराबर होगा? दोस्तों आपको 210 में से आपके जो 55 है, जो ये 55 को घटा दीजिए आप। इसमें से 5 गए 5, यहाँ पे इसमें से 5 गए 5, यहाँ पे 155। ऑप्शन आपका ए। सवाल नंबर 9, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा? दोस्तों सवाल में पूछ रहा है सबसे बड़ा समपूर्णांक। दोस्तों आपको उसने 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग दे दिया है 140। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले आपको तो सबसे ठीक बीच की संख्या ज्ञात करनी होगी कि आपकी ठीक बीच की संख्या कौन सी है, फिर आप बता देंगे कि सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। तो दोस्तों सूत्र होता है जो, तो योग बटे कुल पद या कुल संख्या है दोस्तों, कुल पद। दोस्तों इसमें योग कितना बता रहा है? 140, कुल कितने पद है? 7। दोस्तों ठीक संख्या कौन निकलेगी? बीच वाली 20। दोस्तों जो आपकी आई है जो संख्या है 20, जो कौन सी है? ठीक बीच की है। दोस्तों इसके इस तरफ 3 संख्या होंगी, 7 बोल रहा है ना, 7 संख्या है, क्रमिक संख्या है, तो इसके आगे 3 संख्या होंगी और इसके पीछे भी 3 होंगी। दोस्तों जो संख्या 20 जो है ये आपकी बीच की संख्या है, तो ये पूछ रहा है सबसे बड़ा समपूर्णांक। दोस्तों इसकी आई कौन सी आएगी? सम 22, फिर कौन सी होगी? 24, फिर कौन सी होगी? 26। दोस्तों इसके 20 के पहले सम कौन सी होगी? 18, 18 के पहले 16, उसके पहले 14। तो सबसे बड़ा समपूर्णांक पूछ रहा है दोस्तों आपका 26। दोस्तों उसने पूछा था सबसे छोटा समपूर्णांक, तो आपका 14 आता उत्तर, लेकिन इसने पूछा है आपका समपूर्णांक, सबसे बड़ा समपूर्णांक 26। आपका उत्तर 26 करेक्ट है। सवाल नंबर 10, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। दोस्तों आपको इसमें बहुत ध्यान देना है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वो पूछ रहा है सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का योग। तो दोस्तों आपको पहले तो ठीक बीच की संख्या को ज्ञात कर लेना है कि ठीक संख्या कौन सी है। आपका फॉर्मूला क्या था दोस्तों? योग बटे कुल संख्या या कुल पद, कुल पद। योग दोस्तों कितना दिया है? 1350। कुल पद कितने हैं? 3। ज्ञात दोस्तों आप भाग दीजिए, 3 चौका 12, 3 5 15। दोस्तों जो आपको आया है 450, ये आपकी ठीक बीच की संख्या है, ठीक बीच की 450। दोस्तों आपको एक चीज गौर करना है कि उसने बोला था कि क्रमिक पूर्णांक। दोस्तों इसके जो अगला होगा वो कौन सा होगा? 451। उसके इसके पीछे कौन सा होगा? 449। अब दोस्तों ये आपका था बीच वाला, ये आपका है इसके आगे का क्रमांक और इसके ये पीछे का। तो दोस्तों उसने बोला था सबसे छोटी ये रही, सबसे बड़ी ये रही, इनका योग 449, 451, 9 1 10, 4 5 9 1 10, 4 4 8 1 9। दोस्तों 900। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप इस बार आपको करना आ गया होगा। दोस्तों ऐसे ही मेरी और वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल SM Academy को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।